हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का चौथा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। षष्ठः पाठ है, छठा पाठ आदि शंकराचार्य है, आदि गुरु शंकराचार्य। इससे पहले के भागों में आपने आदि गुरु शंकराचार्य के जन्म स्थान, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके गुरु और उनके अपने शरीर त्याग का वृतांत पढ़ा। हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों का जन्म होता रहा है, जिन्होंने धर्म की व्याख्या करके समाज को जीवन का सद्मार्ग बताया। आदि शंकराचार्य एक ऐसे ही महापुरुष थे। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। उनके द्वारा देश के चारों कोनों में स्थापित 4 मठ आज भी हिंदू धर्म के 4 ज्योतिस्तंभ का कार्य कर रहे हैं। आचार्य शंकर के गुरु का नाम गोविंद पाद था, इनके पिता का नाम शिव गुरु और इनकी माता का नाम सुभद्रा था। तो आइए देखते हैं कि हमने पाठ कहाँ तक पढ़ा है। यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा था कैलाशवासी बभूव, यानी पुनः अपना शरीर त्याग कर वो कैलाशवासी हो गए। क्योंकि कैलाशवासी इसलिए कहा है क्योंकि उनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है और भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है। इसलिए आचार्य शंकर के लिए अर्थात शंकराचार्य के लिए भी यही कहा गया कि उन्होंने अपना पार्थिव शरीर को त्याग दिया और पुनः वो कैलाश पर्वत पर चले गए। शंकरा आविर्भवात् प्रागपि तत्रासन व्यास वाल्मीकि प्रभृतयो वह बहु मनीषिण है, ये स्वप्रज्ञा वैशारदेन वैदिक धर्माभ्युत्थाय प्रयतमाना आसन। शंकर आविर्भाव, शंकर के आविर्भाव यानी आविर्भाव से पहले अर्थात शंकराचार्य के जन्म से प्रागपि पहले तत्रासन वहाँ पर व्यास वाल्मीकि प्रभृतयो आदि वह मनीषिण है, अनेक मनीषियों ने, अनेक विद्वानों ने ये स्वप्रज्ञा वैशारदेन अपनी बुद्धि के बल से, अपनी प्रज्ञा के बल से, विद्वता से वैदिक धर्म अभ्युत्थाय वैदिक धर्म की स्थापना के लिए प्रयतमाना आसन प्रयत्नशील थे। अर्थात शंकराचार्य के जन्म से पहले भी महर्षि वेदव्यास वाल्मीकि आदि जैसे बहुत से विद्वान थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि की निपुणता से वैदिक धर्म की उन्नति के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया। तेषु महर्षि व्यास प्रणीतानि ब्रह्मसूत्राणि अधिकृत्य श्रीमद्शंकरेण शारीराख्यां भाष्यं प्रणीतम्। तेषु महर्षि व्यास प्रणीतानि, तेषु उन्हीं महर्षि व्यास प्रणीतानि महर्षि व्यास द्वारा प्रणीत या लिखे गए या रचित ब्रह्मसूत्राणि ब्रह्मसूत्रों को अधिकृत्य आधार बनाकर श्रीमद्शंकरेण आचार्य शंकर ने शारीरांक नाम का भाष्य प्रणीतम यानी भाष्य लिखा। उन्हीं महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र को आधार बनाकर श्रीमान शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य लिखा। एवं व्यास मतम एव अवलंब्य भाष्यकृता तेन वैदिक धर्म है पुनः जीवतः। एवं इस प्रकार व्यास मत एव अवलंब्य है, व्यास के मत का अवलंबन लेकर, सहारा लेकर ही भाष्यकृतः रचे गए भाष्य में तेन वैदिक धर्म है, उनके वैदिक धर्म को पुनः जीवित है, पुनः यानी फिर से जीवित किया। तस्य दार्शनिक मत अद्वैत मतम इति लोके प्रसिद्धम अस्ति। तस्य उनका दार्शनिक मतम दार्शनिक मत अर्थात शंकराचार्य ने जो दार्शनिक मत दिया वह लोके संसार में अद्वैतम इति अद्वैत मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्थात शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन अद्वैत मत के नाम से जाना जाता है। सह स्वयं प्रति जानीते यत् वेदोपनिषत्सु सन्निहितं तत्स्वरूपमेव सह निरूपयति न अस्ति तत्र किंचित तद्बुद्धि समुद्भवम्। सह स्वयं प्रति जानीते, सह उन्होंने, स्वयं स्वयं ही, प्रति जानीते प्रतिज्ञा की, यद की वेद उपनिषत्सु वेद और उपनिषदों में सन्निहित अर्थात सम्मिलित तत्व रूपम तत्व के स्वरूप का ही सह निरूपयंती वह वर्णन कर रहे हैं। सह स्वयं प्रति जानीते यानी प्रतिज्ञा की, उन्होंने स्वयं ही प्रतिज्ञा की कि यत जो वेद और उपनिषद में सन्निहित तत्व का स्वरूप है उसी का वह निरूपण कर रहे हैं। न अस्ति तत्र न अस्ति नहीं है तत्र उसमें किंचित कुछ भी तत्बुद्धि समुद्भवम अर्थात
उनकी बुद्धि से उत्पन्न उसमें कुछ भी नहीं है। तन्मतेन जगत अतीतम सत्यम ज्ञानम अनंतम यत देव ब्रह्मा इति बोधव्यम। तन्मतेन उनके मत में, यत जगत अतीतम, जगत यानी संसार से, अतीतम यानी परे है, सत्यम सत्य है, ज्ञानम अनंतम और अनंत ज्ञान है, यत एव ब्रह्मा, वह, यत यानी वह ही ब्रह्मा है, इति बोधव्यम, इस ऐसा समझना चाहिए। तन्मतेन उनके मत में, जगत अतीतम इस जगत से परे जो सत्य और अनंत ज्ञान है, तद एव ब्रह्मा इति वह ही ब्रह्मा है, इस प्रकार बोधव्यम जानना चाहिए। ब्रह्माधिष्ठाय माया विकार है, एवह एषः संसार है अस्ति। ब्रह्मा अधिष्ठाय, ब्रह्मा के द्वारा अधिष्ठित अर्थात ब्रह्मा के द्वारा प्रतिपादित माया विकार है, माया का विकार है, एषः यह संसार है अस्ति अर्थात यह संसार ब्रह्मा का आश्रय लेकर माया से ही उत्पन्न हुआ है। संसार सरणौ सुख दुख प्रवाहे उत्पीड्यमानो जीवो ब्रह्मा एव अस्ति। संसार सरणौ, संसार के शरणौ यानी मार्ग में ही, सुख दुख प्रवाहे, सुख और दुख के प्रवाह में, उत्पीड्यमान उत्पीड़ित हुए जीवो, जीव ही ब्रह्मा एव अस्ति अर्थात ब्रह्मा है। ब्रह्माधिष्ठाय माया विकार है, एवं संसार अस्ति, यह संसार ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठित माया का ही विकार है। संसार शरणों दुख सुख दुख प्रवाहे, संसारिक मार्ग में सुख और दुख के प्रवाह में से उत्पीड्यमान पीड़ित किया जाता हुआ जीव ही ब्रह्मा है, ऐसा उन्होंने कहा है। विभु भूत्वापि मायाजन्य अज्ञानात् प्रभावात् सह आत्मनः कापण्यम अनुभवति संततम विषीदति च। विभु बहुत अधिक, भूत्वा विभु भूत्वापि, विभु यानी बहुत अधिक या व्यापक, भूत्वा अपि होकर भी, मायाजन्य माया के से उत्पन्न, अज्ञान प्रभावात अज्ञान के प्रभाव से, सह वह आत्मन है अपने को, कृपण्यम दीनता का कृपणता का अनुभव करता है, संततम विषीदति च और संतप्त तथा दुखी होता है। अत्यंत व्यापक होकर भी माया से उत्पन्न अज्ञान के प्रभाव से वह स्वयं को दीन और कृपणता का अनुभव कराता है और दुखी होता रहता है। एवं जीव ब्रह्मोक्य प्रतिपाद्य सह सकल जीव साम्यम स्थापयामास है। इस प्रकार उन्होंने जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपाद्य स्थापित करके सकल जीव साम्य, सकल यानी संपूर्ण, जीव साम्य जीवों में समानता स्थापयमास स्थापित की। इस प्रकार जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन करके उन्होंने संपूर्ण जीवों में समानता स्थापित की। एकम सद, एक ही ब्रह्मा है, विप्रहा बहुधा वदंती, विप्राएं ब्राह्मण बहुधा अनेक प्रकार से वदंती कहते हैं, अर्थात एक ही ब्रह्मा सर्वशक्तिमान है। इसी तत्व को ब्राह्मण अनेक प्रकार से कहते हैं। नेहे नानास्ति किंचन, न इहि नाना अस्ति, संधि हो जाएगी, न इहि नहीं, इहि यानी यहाँ, इस संसार में, नाना अनेक प्रकार का, अस्ति है किंचन कुछ भी, अर्थात इस संसार में कुछ भी भिन्न नहीं है। यो वह भूमा, जो भूमा है वही तत्सुखम, वही सुख है। एकम सद विप्रह बहुधा भवंती, एकम अर्थात ब्रह्मा एक ही है, वह सर्वशक्तिमान है। इसी तत्व को ब्राह्मण बहुधा वदंती अनेक प्रकार से कहते हैं। न इहि नाना अस्ति किंचन, इस संसार में कुछ भी अनेक नहीं है, अर्थात भिन्न नहीं है। यो वह भूमा, जो भूमा है वही सुख है।
इति श्रुति ही अनुसत्य, श्रुति यानी वेदों का अनुसत्य अनुसरण करके शंकर है, शंकर ने वेदांत तत्व स्वरूपम निर्धायामास, वेदांत के तत्वों के स्वरूप का निर्धारण किया। प्रतीयमाना अनेक रूपया सृष्टेः अधिष्ठानं ब्रह्म अद्वैत रूपम अस्ति। प्रतीयमान प्रतीत होने वाली, अनेक रूपया अनेक रूपों में प्रतीत होने वाली सृष्टि, सृष्टि का अधिष्ठानम, अधिष्ठानम यानी आधार या निवास स्थान ब्रह्मा, ब्रह्मा ही अद्वैत रूपम अस्ति, अद्वैत रूप में है। अर्थात अनेक रूपों वाली प्रतीत होने वाली इस सृष्टि का आधार ब्रह्मा अद्वैत रूप है। एतत् अस्ति विश्वबंधुत्व भावनाया बीजम, एतत् यह ही है, एतत् अस्ति विश्वबंधुत्व भावनाया बीजम, यह ही विश्व बंधुत्व की भावना का बीज रूप है। अस्या भावनायाः पल्लवनेन न केवलम् एकः राष्ट्रवृक्षः संवर्धते अपितु जातिक्षेत्रादि मूला उच्चावचत् अवच्च भावरूपः संकीर्णता समूलोच्छिन्ना भवति। अस्या भावनायाः, इस भावना के पल्लवनेन पल्लवित होने से न केवल एक है राष्ट्रवृक्षः संवर्धते, एक राष्ट्रवृक्ष बढ़ता है, अपितु जाति क्षेत्रादि मूला, जाति और क्षेत्र के मूल उच्च अवच्च भाव रूपा, ऊंच और नीच की भावनाओं की संकीर्णता समूलो छिन्ना भवति, जड़ समूल नष्ट हो जाती है। अर्थात इस भावना के प्रसार से न केवल एक ही राष्ट्र रूपी वृक्ष बढ़ता है, अपितु इसके द्वारा जाति, स्थान और ऊंच नीच से संबंधित भावना भी समूल नष्ट हो जाती है। एतस्या राष्ट्रीय भावना पुष्ट्यर्थः सः स्वदेशस्य चतुर्षु दिक्षु चतुर्णां वेदांतपीठानां स्थापना चकार। एतस्याः राष्ट्रीय भावनायाः, इस प्रकार की राष्ट्रीय भावना के पुष्ट्यर्थम, पुष्टि करने के लिए, इस प्रकार की राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए, सह उन्होंने स्वदेशस्य अपने देश की चतुर्षु दिक्षु चारों दिशाओं में, चतुर्णाम चार, वेदांत पीठानाम वेदांत पीठों की स्थापना चकार अर्थात स्थापना की। मैसूर प्रदेशे श्रृंगेरी पीठम, पुर्यां गोवर्धन पीठम, बद्रिकाश्रमे ज्योतिष पीठम, द्वारिकायाश्च शारदा पीठम। साम्प्रतमपि राष्ट्रसमुन्नतै लोकहित साधनाय च अद्वैत मतस्य प्रचारे अहर्निशं प्रयतमानानि सन्ति। मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी पीठ, पुर्यां गोवर्धनम पीठम, पुरी में श्री गोवर्धन पीठ, बद्रिका आश्रम में ज्योति पीठ और द्वारिकायाश्च और द्वारिका में शारदा पीठ। इस प्रकार उन्होंने चार दिशाओं में चार पीठों की स्थापना की। साम्प्रतमपि, आज भी, राष्ट्र समुन्नतय, राष्ट्र की समुन्नति के लिए, लोकहित साधनाएं और लोकहित की साधना के लिए, अद्वैत मतस्य प्रचारे और अद्वैत मत के प्रचार के लिए अहर्निशम रात दिन प्रयतमानानि संति, प्रयत्न हो रहे हैं। अर्थात ये चारों शक्तिपीठ आज भी राष्ट्र की और उन्नति के लिए, लोकहित की साधना के लिए और अद्वैत मत के प्रचार प्रसार के लिए रात दिन प्रयत्नशील हैं। निष्काम कर्मयोगी शंकर है, यद्यपि अल्पायु आसीत। निष्काम कर्मयोगी आचार्य शंकर यद्यपि अल्पायु आसीत, अल्पायु थे, अर्थात 32 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था। किंतु तस्य कार्याणि अति उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथः, अनेके मौलिक ग्रंथः अद्वैत सिद्धांश्च एनम अनुसरणं स्मायन्ति। किंतु तस्य कार्याणि, उनके कार्यों से, अति उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथ और अत्यधिक उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथों से, अनेके मौलिक ग्रंथ, अनेक मौलिक ग्रंथों से, अद्वैत सिद्धांश्च एनम और इनके अद्वैत सिद्धांत से, अनुसरणम स्मारयन्ति प्रतिक्षण इनका स्मरण किया जाता है। धन्य खलु असो महनीय कीर्ति जगत गुरु भगवान शंकर है। धन्य है खलु निश्चित रूप से, असौ ये महनीय कीर्ति ही, महान कीर्ति वाले जगत गुरु भगवान शंकर, अर्थात महान कीर्ति वाले जगत गुरु भगवान शंकर धन्य हैं, जिनके
रचे हुए भाष्य ग्रंथों से, उनके कार्यों से और अद्वैत सिद्धांतों से आज भी हर व्यक्ति प्रतिक्षण उनको याद करता है, अर्थात वह अपनी यश रूपी शरीर से आज भी सबके हृदय में जीवित हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ को इस वीडियो के माध्यम से समझने में आपको सहायता मिली होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। यदि आप इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।